नमस्कार। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे ऑफ कमिटमेंट। वहाँ तक हमने पूरा कर लिया था 106 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि अमिटमेंट क्या होता है और किस चैप्टर में दिया गया है। फिलहाल ये जानना ज़रूरी है। ये चैप्टर 5 में दिया गया है आईपीसी के और 1860, जो कि हम शुरू से बताते हैं। अगर जो लोग पहला लेक्चर देख रहे हैं, मतलब ये पहला उनका ये वाला लेक्चर है, तो वो लोग पीछे वाले लेक्चर ज़रूर जाके देखें, आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कंटेंट है हमारा 107, 108, 109, 110, 11, 12 और 120 तक पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो रहा होगा तो, नहीं तो उसको अगर बड़ा हो रहा होगा तो 112 तक ही करके मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में अगला बताऊँगी। तो जो ये हमारा टॉपिक है, तो ये बात करता है सेक्शन 107 में कि किसी बात के लिए दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण से आप समझते क्या होता क्या एग्जैक्टली है? उकसाना या कान भरना। जैसे सास बहू वाला सीरियल इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। जैसे घर में क्या होता है कि सास बहू में ऐसा कुछ हो रहा है, मान लीजिए बहू सही है, सास भी सही है, तो सास को भड़काने वाले लोग आ गए। क्या भड़काने लगे वो लोग? देखिए, भड़काने वाले लोग क्या भड़काने लगे, अरे ये तो सही से काम नहीं करती है, तुम बेकार ले आई हो इसे, अगर सही लाई होती तो तुम्हारा घर संभालती, तो इसको क्या करो तुम लोग, या तो इसको जो है जला दो या तो इसके खाने में जहर मिला दो। तो अब सास भैया भड़क गई। सब कुछ तो मान लीजिए नहीं भड़की पढ़ी लिखी हैं, तो कुछ भड़क गई और उन्होंने जहर मिला दिया और बहू राम प्यारी होंगी। अगर वो राम प्यारी हो गई तो सास भी अच्छे से खातिरदारी करने के लिए जेल में चली जाएंगी। और जिसने भी दुष्प्रेरण किया है, कोई भी दुष्प्रेरण जो कि भड़का रहा है, तो वो कान खोल के बात सुने। आपको 107 सेक्शन के तहत या जो भी सज़ा है, वो सज़ा समझिए 7 से 10 साल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और बड़ा आसानी लगता होगा काम, लेकिन जो पीछे के काम किए जा रहे हैं, कहीं भी हो रहा है, आसपास आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको पहुंचाइए। अगर कहीं भी भरा जा रहा है, वो आपकी बहन हो सकती हैं या आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी, तो उनको बचाने के लिए आप ये काम कीजिए कि जो भी लोग दुष्प्रेरक हैं, क्योंकि सेक्शन 108 में दिया गया है, जो भी लोग दुष्प्रेरक हैं वो ये बात बिल्कुल कायदे में और बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं, अरे हमने तो कुछ भड़काया ही नहीं, तो भड़काया तो है आपने बेटा, और जो भड़काया है उसकी कीमत भी आप चुकाएंगे बहुत कायदे से, या फिर कुछ बोला भी है उसकी भी कीमत बहुत अच्छे से चुकाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देखता, तो ईश्वर देखता है और ईश्वर सबके गुनाहों का सज़ा लिख रहा होता है, और वो आपको यही मिलनी है, चाहे वो कानूनन तौर पर मिले या फिर वो खुद दें किसी न किसी तौर पर। खैर, वो हम लोग फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 108, अगर आप भारत के बाहर जाके दुष्प्रेरण करते हैं तो भी आपको सज़ा के प्रावधान हैं। ये पनिशमेंट 109 में दी गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए कि कोई ऑफिसर है, उसको वारंट मिला हुआ है कि आप जाके इस पर्सन को पकड़िए, मतलब आप राम को जाके पकड़िए। तो उसने क्या किया, ये जान रहा था कि उसको पकड़ना है, तो वो दूसरा पर्सन है, एक पर्सन जो उनके साथ है, वो जान रहा है कि वो सही इंसान को नहीं पकड़ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरे को पकड़वा दे रहा है जाके। सपोज़ करिए ए को बी को पकड़ना है ना, लेकिन वो सी को पकड़ लेता है, डी कहता है तुम सी को पकड़ो। तो ये जान रहा है, तो उसने क्या किया, दुष्प्रेरण किया। ये उसने जानबूझ के अपनी मतलब साधने के लिए, उसने क्या किया, अपना मतलब साधने के लिए दूसरे को पकड़वा दी, क्योंकि वो उसका दुश्मन था। तो इसको भी दुष्प्रेरण कहा जाएगा। और दुष्प्रेरण मतलब मेनली भड़काना या कान भरना किसी प्रकार से हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है दिमाग सही करके रखिए, जो भी लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं किसी को। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इससे, कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बच्चा है जो कि थोड़ा सा पागल पागल सा है। अब उसको क्या किया, कहा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो उसने क्या किया कि गन थमा दी और कहा कि बेटा तुम जो है ये गन जाके वो अंकल जी बैठे होंगे वहाँ पे, उनको मार देना। अब बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, उससे कहा कि मैं टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, रुपए दूंगा। अब वो लालच में बेचारा आ गया, अब वो जाके गोली मार दिया। तो उस बच्चे की वहाँ पे कोई गलती नहीं है, गलती जो भड़काए हैं, जो बोले हैं बेटा तुम जाओ, बेटा तुम मार के आओ, तो बेटा मार के नहीं आओ बेटा, तुम अब उसके बाद जो है अच्छे से खातिरदारी करवाओ जाके जेल में, चक्की पीसो तुम बेटा जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान है घनश्याम, वो उकसा रहा है रॉकी को कि तुम जाओ और आग लगा के आ जाओ उनके घर में, और वो जबकि रॉकी को जिसको भड़का है वो विकृत चित्त प्रवृत्ति का है। तो वो जो रॉकी है वो तो बच जाएगा क्योंकि वो विकृत चित्त है। आईपीसी हमने 84 भी पढ़ा था। विकृत चित्त व्यक्ति का जो भी है तो उसकी सज़ा नहीं होती है, वो छूट होती है। एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा था, एक्सेप्शंस में सेक्शन 84 आईपीसी का। तो वो वहाँ पर तो नहीं कुछ होगा, उसको होगा तो आप ही को, जो आप भड़का के निकल रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का काम, इसीलिए कहते हैं कुछ ना कुछ कीजिए, अच्छी चीज़ कीजिए। ये नहीं है कि अब जॉब नहीं मिल रही है तो आतंकवादी का फॉर्म भरने लगे, तो ये नहीं करने लगना है। पढ़ाई कीजिए, जिस काबिल हैं ईश्वर आपको वहाँ तक पहुँचा देगा कहीं ना कहीं। जैसे भी ये सबके लिए सार्थक नहीं होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा मोस्टली आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा अच्छी प्रेस्टीजियस जगह। अब उसके बाद आता है कि किसी की हत्या के लिए भड़काने लगे किसी को, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। फिर दुष्प्रेरक मैंने बता दिया 108 में है कि बाहर अपराध करता है। सपोज करिए एक इंसान है जो गोवा में आया हुआ है, वो विदेशी है, और उसको कोई उकसा देता है कि आप जो है काम इसको मार डालिए। अब उसने मार दिया। अब लेकिन जब उसने वो काम गोवा में ही किया है तो वो यहीं पे सज़ा का भुक्तभोगी है, उसको यहीं पे सज़ा मिलेगी, उसको यहीं पे पनिशमेंट होगी। ही विल पनिश इन द इंडिया। ओके, अब इसकी बात करते हैं, हम आगे आते हैं 109 में। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य करने उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, जहाँ पे कोई उपबंध नहीं है तो उसको दंड से दंडित किया जाएगा, और अपराध के लिए इसमें उपबंधित है चीज़ें, है ना। फिर आता है 110। इसमें क्या है कि उसका आशय भिन्न है, करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और दिया उसने। फिर 111 की बात करते हैं। 111 कहता है कि उसका दायित्व है, कहता है तुम्हारा दायित्व है, ये काम करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दायित्व है। कोई लोक सेवक है, उसको कह रहा है तुम्हारा एक काम है, तुम करो, ज़बरदस्ती करो। कैसे करो, लेकिन नहीं करेंगे। अब इसमें एक प्रोवाइड किया गया है प्रोविजियो कि सपोज करिए कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित था। करना किसी और को था। सपोज करिए मारना एक को है और ऐसा कार्य हो गया कि वो मार दिया बी को। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है, एक शिशु है, छोटा सा क्या मतलब 1-2 साल का है, और उसको एक जहर की शीशी दे दी और कह दिया कि तुम चले जाओ और इसको जो है बी के खाने में मिला देना। अब उसने क्या किया, ठीक है बी के खाने में मिला देंगे। बी का खाना पता बी के खाने में मिलाया जाता, सी का खाना बगल में रखा था, उसमें उसने जहर डाल दिया। जहर जब डाल दिया उसने तो उसको ये नहीं समझ में आया कि जहर वो उसके में डाल रहा है। अब उसको तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अब उसने तो डाल दिया, लेकिन अब डालने के बाद हुआ क्या कि खाना खा लिया किसने, खाना खा लिया सी ने। अब कौन डेथ कॉज कर गया, सी। अब सी की डेथ का जिम्मेदार कौन है, वो जो जिसने उकसाया है वो तो कहेगा हमने तो बी को कहा था, मर गया सी, तो अब हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती है आपकी, आप मार रहे थे उसको, बच्चे की क्या गलती, बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होता है ना। फिर नेक्स्ट आता है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। जो कार्य का आकलन कर रहे थे उससे ज़्यादा के लिए दंडनीय है इसमें। फिर 113 इतना कुछ खास नहीं है। फिर 114 में आ जाते हैं। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। सेक्शन 114 कहता है अबेटर वहीं पर हो, जो उकसाया है उसको अबेटर बोलते हैं, वो वहीं पर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें जो है उसका भी अपराध वहीं समझा जाएगा उतना ही। फिर उसके बाद आता है इसका अपराध, दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए तो फिर क्या होगा, तो उसमें 1/4 भाग तक सज़ा हो सकती है जितनी भी होगी, या जुर्माना, या दोनों साथ में हो सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जिसका कर्तव्य है लूट को निवारित करना। निवारित का मतलब होता है प्रिवेंट करना है उसका काम, लेकिन वो क्या करता है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण कर देता है, उल्टा कहता है जाओ अच्छा लूटो। अब क्या हुआ कि उस लूट नहीं की जाती है, फिर भी इसको क्या होगा
की अवधि के आधे और जुर्माने से किया जाएगा। मतलब लूट हुई नहीं, उसने भड़काया था लेकिन लूट नहीं हुई, तो इसमें आधे भाग से जितनी भी सज़ा होनी थी आधे भाग की सज़ा उसको होगी, क्योंकि लूटा नहीं। यहाँ पे पुलिस वाली ये बात थी ना, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, फिर आज के टॉपिक के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बढ़ाइए आगे से आगे जितना भी हो सके। धन्यवाद।